मीणा जाति नहीं मानेगी जाट को अपना जीजा। जी हाँ, ऐसे ही कमेंट्स पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो तो अलग, लेकिन मीणा नेता क्यों नहीं गए भाकर और कोमल मीणा की शादी में? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरुण सर। तो बताइए सर कि क्या सोचते हैं आप? ये पोस्ट मैंने देखा, सोशल मीडिया पर मैं चर्चा करती रहती हूँ कुछ मुद्दों को लेकर अपने दर्शकों के साथ। तो ये एक तो ये इंटरकास्ट मैरिज हुई है जाट और मीणा में, बहुत ही ज्यादा बहुचर्चित शादी 2026 की होने वाली है ये। और इसमें आप देख पा रहे हैं इस फोटो में तमाम तरह के आपको पूरी कांग्रेस ब्रिगेड नजर आ जाएगी। इसके अलावा सचिन पायलट से लेकर तमाम तरह के नेता पहुंचे, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर मीणा नेताओं की। हालांकि ये इनके पार्टी के नहीं है, लेकिन जब बात हो रही है वधू पक्ष की, मीणा समाज की, तो मीणा नेताओं ने किस डर से इस ब्याह से दूरी मचा ली है? कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है नौता ही नहीं गया हो भाई साहब, लेकिन नौता जाने के बावजूद भी मान लीजिए किरोड़ी लाल जी को नौता नहीं जाएगा क्या? अगर जाएगा तो भी इस विवाह समारोह से दूरी बनाने का असली कारण क्या रहा? देखिए, समझने वाली बात यह है कि न्योता नहीं जाएगा, इस बात को माना नहीं जा सकता, क्योंकि लगभग राजस्थान के पूरे विधायक मंडल के पास न्योता गया है, तो मंत्रिमंडल के पास तो जाएगा ही जाएगा। और ये भी पूरी तरह से सच बात है कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है, किरोड़ी लाल मीणा तो उसमें ना ही दिखे, लेकिन उसके अलावा भी जो मीणा विधायक हैं, जो और मीणा तमाम सारे कांग्रेस के भी लोग हैं, मुरारी लाल मीणा समेत और सारे लोग नहीं दिखे वहां पर। दलित समाज से टीकाराम जूली शायद दिख गए थे, लेकिन मीणा विधायक नहीं दिखे वहां पर। इससे साफ है कहीं ना कहीं, जहां पर एक तरफ जाट समुदाय इस बात को पूरी तरह से ले रहा था कि जाट इंटरकास्ट मैरिज कर सकता है, शायद मीणा समाज ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया है, ये वाकई बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। सवाल ये भी है, लोग यहाँ पर सवाल ये भी कर रहे हैं कि क्या ऐसे हालात तब होते जब मीणाओं का छोरा होता और जाटों की छोरी होती? इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आम बोलचाल की बातचीत यहाँ पर की जा रही है, इसलिए वही शब्द यहाँ पर भी यूज किए जा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पूरी तरह से पुरुष प्रधान होने का भी बात की जा रही है कि अगर पुरुष मीणा होता तो ऐसी शादी होती क्या। और इस शादी को कई तरीकों से देखा जा रहा है पूरे समाज में। कई लोग ऐसा भी कह रहे थे कि सियासत की क्या एक नई चाल है, जहां पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों एक साथ आ गए हैं, क्या ये नए शक्ति के समीकरण हैं? लेकिन शक्ति के समीकरण बनते उससे पहले जातिगत समीकरण बिगड़ तो नहीं रहे कहीं? ये बड़ा प्रश्न बन रहा है। कई सोशल मीडिया पर ये भी पढ़ रहा था कि क्या मीणाओं में लड़के नहीं थे, जो कोमल मीणा यहाँ शादी कर रही है? इस तरह के भी कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मिक्स्ड प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पर जहां जनप्रतिनिधि होते हुए मुकेश भाकर एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज की जा सकती है, जातिवाद के परे जाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये मैसेज भी आ रहा है अगर परे ही जाना था तो दोनों पक्ष को मनाते, क्यों दूसरे पक्ष के एक भी नेता नहीं आए? क्या उन्हें अगर न्योता नहीं दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती, पर वो मानी नहीं जा सकती। क्या उन्होंने बाइकआउट कर दिया है? और अगर उन्होंने बाइकआउट कर दिया है तो ये वाकई बड़ा सवाल है कि किरोड़ी लाल मीणा से लेकर मुरारी लाल मीणा तक यहाँ नहीं पहुंचे, ये वाकई कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। लोग देखिए ना यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्योंकि नरेश मीणा ने कहा है कि सभी सफेदपोश नाग से ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखाई देंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी मीणा इसलिए नहीं आया कि लड़की वालों के घर वालों को छोड़कर ना नरेश ना डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज जो की गई है उसकी वजह से जो संदेश जा रहा है। फैक्ट यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब के भाई जगमोहन जी ने भी इंटरकास्ट मैरिज की है, लोग ये भी चीज बोल रहे हैं। तो कई सारी चीजें जो है वो बोली जा रही है। डॉक्टर साहब नहीं तो जातियों का संदेश, जाति है तो जाति नहीं है, गजब है लोग किसी भी तरह से घुमा फिरा कर ले आए बीच में, कोई डर नहीं है दौसा की हार, इस तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं। मीणा कोई भी नहीं आया, लड़की के घर वालों को छोड़कर बिना वजूद के लोगों को नहीं बुलाया गया, मैं इस क्षेत्र से ही आती हूँ, नहीं मिला निमंत्रण दीदी, इस तरह के तमाम सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये बड़ा हल्ला हो चुका है, बड़ा विवाद हो चुका है कि क्या
भाकर को जीजा नहीं मानना चाहते हैं मीणा? और क्या ये जहां पर एक तरफ सामाजिक ताने बाने को एक संदेश देना था, पर वो संदेश कहीं नेगेटिव तो नहीं चला गया है? क्या मानते हैं आप लोग इस बारे में? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और शादी का राजनीतिकरण करना कितना सही है ये भी बताइएगा जरूर, क्योंकि ये इनकी निजी जिंदगी थी, ये इनका निजी फैसला था। बस गलती यहाँ ये हो गई कि ये जाट है और ये मीणा है। शादी और किसी की निजी जिंदगी का राजनीतिकरण करने का हक ना किसी को भी नहीं है। इस मामले पर भी रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।